हिंदी दैनिक प्रवासी संदेश की 8वीं वर्षगांठ पर हुआ संवाद। लोगों ने खुलकर रखी दिल की बात। सिलसिला चलता रहेगा, आप भी इसका हिस्सा बनिए। प्रवासी संदेश पर चल रहे संवाद कार्यक्रम में आपकी मुलाकात अलग अलग वर्ग के लोगों से कराई जा रही है। आज के इस शो में आपसे रूबरू हैं भाजपा नेत्री अनिता राय, जो भाजपा से जुड़ी हैं और लंबे समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही अनिता राय के साथ संवाद साधा है हमारे रिपोर्टर अभिज्ञान उपाध्याय ने। आइए देखते हैं ये इंटरव्यू। नमस्कार, मैं अभिज्ञान उपाध्याय। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश की 8वीं वर्षगांठ पर हमने जो संवाद की श्रृंखला शुरू की थी, इसी कड़ी में आज हम भाजपा की तेज तर्रार नेता अनिता राय से आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे कई सारे सवाल करेंगे। तो आइए संवाद के क्रम में हम उनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए जिससे इस इंटरव्यू को अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके। नमस्कार, मैं अनिता राय। मैं बिहार पटना से बिलोंग करती हूँ। मैं साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और पॉलिटिकल साइंस भी मेरा एक सब्जेक्ट रहा है जो मैंने बहुत अच्छे किए हुए। मेरा परिवार एक बहुत ही मेरे पापा गांव के मुखिया रह चुके हैं और समाज सेवा मैंने बचपन से देखा हुआ है। मेरी मम्मी मेरे पापा दोनों समाज सेवा में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उसका असर ये हुआ कि जब मैं मुंबई शहर में 2002 में आई, तब से मैं हालांकि फैमिली में अपने घर गृहस्थी संवारा, बाद में 2007 से बीजेपी में जुड़ी। बीजेपी में जुड़ने के बाद जो समाज सेवा का जो कीड़ा होता है वो मेरे अंदर गया नहीं और मैं बीजेपी के साथ जुड़कर महिलाएं को जो यहाँ पे मैंने देखा, तो महिलाओं के साथ जुड़ के मैं काम करती रही। हमेशा मैंने जो भी योजनाएं आती थी, योजनाओं में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजनाएं लाई थी महिलाओं से रिलेटेड, उसमें मेरा इंटरेस्ट इतना होता है कि मैं खुद अपने लेवल पे हर एरिया में, हर सोसाइटी में, हर वार्ड में कैंप करने की पूरी कोशिश करती हूँ, जिससे जितनी फ़ायदा लोगों को, महिलाओं को मैं पहुँचा सकूँ। ज़्यादातर मेरे काम रहे हैं महिलाओं से रिलेटेड और सीनियर सिटीजन से रिलेटेड। उनको जितना फ़ायदा हो सके जानकारी निकाल कर मैं सोशल मीडिया हेड भी रह चुकी हूँ। आप भाजपा से कब जुड़ी और अभी तक किन किन पदों पर कार्य कर चुके हैं, विस्तार से बताइए। जब मैं बिहार से मुंबई आई तो 2007 से मैं बीजेपी से जुड़ी हुई। मंडल से मैंने शुरुआत जड़ से किया हुआ है। मैंने लोगों को काम करने के तरीके देखे हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने मंडल से लेकर के जिला तक मैंने काम किया हुआ है। लोगों को घर घर जाके कैसे भाजपा पार्टी हमारी जो है रूट से काम करती है, वो सब मैंने सीखा है। सीख के मैं आज इस लेवल पे हूँ कि जितनी योजनाएं आती है उस पर ज़्यादा फोकस करके मैं काम करने की कोशिश करती हूँ, लोगों तक घर घर जाने की कोशिश करती हूँ। आप बिहार से आती हैं, इस शहर में बिहारी समाज की आप क्या स्थिति देखती हैं? जब मैंने लास्ट मेरा पद था बिहार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मुझे पद दिया गया था, तभी मुझे बिहारी समाज से मैं काफ़ी ज़्यादा मैं जुड़ी हूँ। उस समय मैंने परिस्थिति देखा है कि हमारी महिलाएं घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल पाती हैं, उनको निकलने नहीं दिया जाता, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। कुछ डोमेस्टिक वायलेंस भी मैंने ज़्यादा देखा है, तो उनके लिए मैंने पुलिस का सहायता वगैरह, मैंने बहुत सारी सहायता करके उनको उत्थान करने की कोशिश भी की है। सेकंड, मुझे एक्टिव देख के उन महिलाओं को भी एक इच्छा जागी कि मैं इनके साथ रहूंगी, मिलके काम करूंगी, तो उनका भी एक मान भाव सम्मान बढ़ता है। तो मैं बिहारी समाज के लिए चाहूंगी कि हमारी कम से कम मेरी महिलाएं जो हैं खुलकर जीना सीखे। इतने समय से आप पार्टी में काम कर रही हैं, आपने समाज के लिए क्या किया? मैं जब से अपने समाज के साथ जुड़ी हूँ, हालांकि मैं सबके लिए एक समान भाव में काम करती हूँ, लेकिन अपने समाज के लिए मैंने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे योजनाओं से उनको कनेक्ट करके हर सहायता पहुँचाने की कोशिश की। उनके लिए पुलिस सहायता भी मैंने किया है। कभी भी 24 आवर जब भी वो महिलाएं चाहती हैं मुझे कॉल करती हैं, मैं उनके लिए हमेशा खड़ी भी रहती हूँ। और हमने उनके लिए शिक्षा से लेकर के मेडिकल की सुविधा भी हमने कितने में कोविड में भी हेल्प किया, उनका ट्रेन का भी हमने कोविड के समय हेल्प किया। उसके बावजूद उनके उत्थान के लिए हमने नौकरी, जैसे कि आंगनबाड़ी में होता है, हर जगह हम जितनी कोशिश हो सके मैं उनकी सहायता करने की कोशिश करती हूँ। अब तक के कार्यकाल में जितना मैंने महिलाओं के लिए, अपने समाज के लिए मैंने काम किया है, तो महिलाओं की इच्छा के अनुसार मैंने ये कार्यालय भी खोला। उनका ही प्रेशर था कि आप खोलो ताकि मैं डायरेक्ट आपसे अपनी सुविधा ले सकूं। तो मैं अपने समाज, अभी मेरे समाज की महिलाओं की इच्छा है कि मैं एक नगर पालिका चुनाव में मैं जीत के जाऊं ताकि मैं और भी उनकी सहायता कर सकूं। और भी जो बहुत सारी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, नगर सेविका लोग ज़्यादा कर पाते हैं, मैं बिना नगर सेविका के वो चीज़ें, सुविधाएं नहीं ला पाती हूँ। तो शायद मैं जब नगर पालिका चुनाव जीतकर सीट लेके आऊँ तो मैं और भी उनकी सहायता कर सकूँ, ऐसी मुझे उम्मीद भी है। और महिलाओं की इच्छा है कि इस बार बिहारी समाज की कोई भी एक जिम्मेदार
महिला वहाँ जाए ताकि उनका भी मान सम्मान बढ़े। अगर आप नगर सेवक बन जाती हैं तो आपके प्रमुख कार्य क्या रहेंगे? मेरे प्रमुख कार्य पहले तो ये रहेंगे, ऐसे तो मैं हमेशा समाज के लिए काम करती रहती हूँ, खासकर महिलाओं के लिए और हमारे सीनियर सिटीजन के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ। आगे भी मैं कंटिन्यू रखूँगी और आगे भी मैं चाहूँगी कि अपने समाज के साथ बाकी सभी महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं पे फोकस इसलिए रहता है क्योंकि मैंने समाज में महिलाओं का कुछ स्थिति बहुत बुरा देखा है, तो मेरे दिल में एक दर्द भी रहता है, तो वो सोचकर मैं महिलाओं के लिए ज़्यादा कोशिश करती हूँ। सबके लिए करूँगी लेकिन महिलाओं के लिए मैं और भी ज़्यादा करना चाहूँगी। आने वाले पालिका चुनाव में बिहारी समाज की क्या भूमिका रहने वाली है, आपको क्या लगता है? मुझे इस बार लगता है बिहारी समाज में बहुत जोश है, क्योंकि पहले उनको अपने हक का अंदाज नहीं था। इस बार हमने उनको अपना हक भी दिखाया है कि एक कार्यकर्ता होकर जब मैं इतना कर सकती हूँ तो सोचो मैं नगर सेविका बनने के बाद आपके लिए कितना कर सकती हूँ। तो उनकी भी इच्छा है कि मैं आगे जाऊँ ताकि उनका भी एक मान बढ़ेगा कि हमारे बिहारी समाज की कोई महिला उस पद पे है। राजनीति के अलावा आपने कुछ सामाजिक कार्य किए हैं, बताइए। मैंने आज तक जब से अपना स्टार्ट किया है भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता होने के नाते, मैंने जब भी किया है तो हमेशा कैंप करती रही हूँ मैं। मेरे कैंप में महिलाओं की क्राउड ज़्यादा रहती है और महिलाओं के से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है मैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो समाज सेवा में मैंने उनके घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं उसके लिए, उनके हक के लिए, उनके लिए कोई भी पारिवारिक स्थिति हो या तो उनका फाइनेंशियल स्थिति हो या तो कोई भी मानसिक, कभी भी मैंने महिलाओं को हमेशा बोल के रखा है 24 आवर अनीता राय अवेलेबल है आपके लिए, एनी टाइम यू कैन कॉल मी। और महिलाएं हमें मुझे 12 बजे रात में भी पानी के लिए भी कॉल करती है, किसी को मेडिकल की सुविधा लगती है उसके लिए भी बोलती है। तो मैं अभी भी कुछ दिन पहले मैंने मेडिकल, यहाँ हॉस्पिटल मेरे बगल में है, उनको मैंने एडमिट कराया क्योंकि वो महिला डिप्रेस थी, डिप्रेशन में इतनी परेशान थी, उसने बोला आप ही मेरी सहायता कर सकती हो। मैंने उनको एडमिट कराया। तो महिलाओं के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ, आगे भी तत्पर रहूंगी। इस महानगर पालिका चुनाव में भाजपा की शहर में क्या स्थिति रहने वाली है? हमने जब से शुरुआत से देखा है तो बीजेपी यहाँ से यहाँ तक ग्रो की है। जब भी हमारे कार्यकर्ता भी कम थे, हमारा बोले तो नगर सेवक भी हमारे कम थे, उससे उस काल से मैं आज तक ये देखती हूँ कि हमारे शक्ति भी बढ़ी है। बीजेपी का कार्य भी बहुत देखा गया है। शुरू में हमें मौका नहीं मिलता था और अभी तो एक एक कार्यकर्ता 100 के बराबर है। तो मीरा भाईंदर में बीजेपी का कार्य बोलता है, उस बदौलत मैं चाहती हूँ और 100% मैं श्योर है कि इस बार पूरे के पूरे सीट हम लेके आएंगे। मेरे आमदार जो नरेंद्र मेहता जी, उनके कार्यकाल में मैंने जब से स्टार्ट किया है तब उनके कार्य करने की शैली मैंने सीखी है, उनसे ही सीखी है। मैं उनको अपना गुरु भी मानती हूँ क्योंकि उनका बोलने का तरीका, उनका काम करने का तरीका मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है और उसी से सीख लेकर मैं एक मजबूत कार्यकर्ता बन के काम करती हूँ। मेरा पद मायने नहीं रखता है, लेकिन मेहता जी ने इतना सब कुछ किया है मेरा भाईंदर वासियों के लिए ना, कि वो सीख के मैं भी उनके जैसा बनने की कोशिश करती हूँ, काम करने की कोशिश करती हूँ। मेहता जी पद पे थे, आमदार थे, नहीं थे, तो भी उन्होंने मीरा भाईंदर वासियों के लिए सब कुछ किया। तो उसी से मैंने सीखा है कि आप क्या हो, कार्यकर्ता हो, यही बहुत है। आपका पद क्या वो मीनिंग नहीं करता है, तो आपकी इच्छा होनी चाहिए काम करने की। वो इच्छा शक्ति मैंने नरेंद्र मेहता जी से देखा है, सीखा है। उसके बदौलत ही मीरा भाईंदर में इस बार चुनाव में इतने बड़े बहुमत से नरेंद्र मेहता जी जीत कर आए, वो बहुत काबिलियत की बात है, तारीफ की बात है। अंत में शहर के प्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अंत में शहर के जो प्रवासी लोग हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अपने लोगों को साथ दीजिए, वोट अच्छे से घर से बाहर निकल के वोट दीजिए, ताकि हम मजबूत होंगे तभी आप मजबूत होंगे। शहर का विकास तभी होगा जब आप हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे। मीरा भाईंदर नगर पालिका में जब हम लोग चुनकर आएंगे तो और भी अच्छे से तरक्की होगी और भी अच्छे से काम होगा। नरेंद्र मेहता जी के साथ मिलकर हम लोग और भी मजबूती के साथ काम करना चाहेंगे। धन्यवाद। हमारा जो संवाद का कार्यक्रम है ये ऐसे ही है, हम नए नए लोगों से मिलाते रहेंगे, इसलिए प्रवासी संदेश से जुड़े रहिए। प्रवासी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।